आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो एवरीवन, आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ए और बी जो दो पार्टिकल हैं आपको दिख रहे होंगे, इसमें एक ए पार्टिकल ये रहा और एक बी पार्टिकल ये रहा, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। देयर एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर गिवन एज शोन इन फिगर। आपको दिख रहा होगा ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये टी कोऑर्डिनेट। पहला पूछा गया हमसे फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स देयर जर्नी एंड द एक्स कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम। तो किस टाइम पे इन्हें जर्नी स्टार्ट की है। तो जाहिर सी बात आपको दिख रहा होगा, ए पार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं पहले। फॉर ए पार्टिकल जो इसने स्टार्ट किया जर्नी, आपको दिख रहा होगा ए पार्टिकल के लिए ये वाली लाइन है, इसको मैं ब्लू से थोड़ा कर देता हूँ। ये लाइन है ए के लिए, और बी जो लाइन गई है वो हमें मैं रेड से शो कर देता हूँ, आपको आसानी होगी आपको देखने में। ये बी हमारा ऐसा कुछ गया है, ठीक है। तो ए के लिए, ए पार्टिकल के लिए, या इसको हम हटा देते हैं, आपको फिर ग्राफ में दिक्कत होगी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पूरे को, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब डायरेक्टली देखिए ए वाले के लिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो टी इक्वल्स टू जीरो पे, उसके जो डिस्टेंस है टी इक्वल्स टू जीरो पे, उसने जो डिस्टेंस चली है टी इक्वल्स टू जीरो पे 10 पर है। तो आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग जो पार्टिकल की है वो है हमारी टाइमिंग जो है एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो, एक्स की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा आपके लिए। और दूसरे पार्ट में, और सिमिलरली यहाँ पे लिखूंगा, सिमिलरली फॉर बी पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू, कितना दिख रहा है आपको, ये वाला बी वाली लाइन ये वाली है, टी इक्वल्स टू 4 सेकंड्स, आपको दिख रहा होगा ये 4 सेकंड्स है। 4 सेकंड्स पे एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीटर पर है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे पार्ट में हम देखते हैं फाइंड वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स। ओके, तो हमें जो ग्राफ दिया गया उसका एक्स एक्सिस में टी दिया गया, वाई एक्सिस में हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी, इनका जो स्लोप होगा, जो स्लोप होगा इनका वो क्या होगा, स्लोप इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, जो कि क्या होता है एक वेलोसिटी। तो इसका मतलब है जो उसका स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी देगा। तो इससे हम वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। तो पार्टिकल ए के लिए वेलोसिटी निकालेंगे, तो आप देखिए पहले मैं ग्रीन पार्ट से मार्क कर रहा हूँ, इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप यही होगा, यही स्लोप होगा। तो इसके लिए ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8 है जो दी गई है ग्राफ में, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी 20, और ये 10 दी गई है हमें ऑलरेडी। ओके, तो 20, तो वी ए के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स अपॉन टी इक्वल्स टू डिस्टेंस एक्स जो है हमारी 20 है, और टाइम जो लग रहा है उसको वो लग रहा है 8। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल्स टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो वी ए आ रहा है जो हमारा, वो वी ए आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हमारी जो वी बी आएगा, वी बी पार्टिकल वी की वेलोसिटी, वो भी सिमिलरली एक्स अपॉन टी से निकालेंगे जो कि स्लोप है उसका। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप मैं रेड से बनाता हूँ उसके लिए। वी के लिए ये वाला स्लोप हो सकता, यही स्लोप आएगा, ये एंगल होगा वी के लिए। तो इसके लिए ये डिस्टेंस हमें पता है, ये भी 4 है, और ये डिस्टेंस टोटल हमें पता है 30 है। इससे स्लोप आएगा वो क्या आएगा हमारा 30/4। देयरफॉर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/2 इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वी की वैल्यू आ गई। तो हमारी ये दोनों वेलोसिटीज फाइंड होगी। तो हमारा ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। अब हमारा सी पार्ट बचा है। सी पार्ट में हमसे क्या पूछा, व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स विद ईच अदर। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में इस पॉइंट पर जो पार्टिकल का जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये जो पॉइंट आया आपका, ये वाला पॉइंट, इस पर पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये पॉइंट जो है कहाँ और किस टाइम पे मिल रहा है, तो यहाँ पर टाइम आपको दिख रहा होगा, जब इसकी शेडो में टी एक्स एक्सिस पे गिराऊंगा तो टाइम हमारा 8 दिखा रहा है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 30 दिखा रहा है। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीधे, देयरफॉर एट टी इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स पार्टिकल विल particles will
strike with each other and having distance और position लिख देता हूँ, having position x equals to 30 मीटर। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू।